नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपन एलडीसी के लिए जो अपना सिलेबस चला रहे हैं, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिए, तीसरा टॉपिक अपना चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अपना चल रहा था। इसमें कुछ सवाल अपन ने कर लिए थे कि इस टाइप से जो सवाल बनने थे, कुछ और सवाल है जो बनने की संभावना है, वो सवाल अपन आज करेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि आज अपन जो है वो अपना प्रॉफिट लॉस जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। देखो, सवाल इस टाइप से बन सकता है कि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाता है, ₹105 अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य, उसका क्रय मूल्य क्या है? देखो, सवाल को आप पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने के बाद देखो क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जिसको आपने 10% प्रॉफिट पर आपने उसको बेचा। आगे सवाल कह रहा है कि अगर आप 10% पर नहीं बेचते और आप अगर उसे 25% पर बेचते हैं तो आपको ₹105 जो है वो ज्यादा मिलेंगे। अगर आप 10% में नहीं बेच के लाभ आप 25% कमाते हो तो आपको ₹105 क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे। देखो, वही अपना जो रामबाण विधि कह सकते हो, 100 अपन मानते हैं कि हमने कहा कि क्रय मूल्य कितना है, ₹100 है। अब क्रय मूल्य आपके पास ₹100 है। आपने बेचा किस पर? पहले बेचा आपने 10% लाभ पर। 100 में 10% प्लस करोगे तो क्या होगा, 110 हो गया। फिर आप बेच रहे हो उसे किस पे, 125, क्योंकि आपने 25% पर अगर बेचते हो लाभ कमा के तो 125 में जाएगी। अब इन जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितने का है? ये कह रहा है 105 का है, और अपने डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 का। मतलब ये हुआ कि 15 बराबर किसके हैं, 105 के। और आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य क्या है, 100। तो 100 की मान आपको निकालनी है। 100 का मान निकालेंगे तो 105/15 इंटू 100। यहां से देखेंगे 15 का भाग देंगे तो ये जाएगा 7 बार, और आपके पास क्रय मूल्य आ गया ₹700। ये हो गया उसका सीपी। तो एक वस्तु है जो ₹700 की वस्तु थी, आपने 700 में खरीदी उसे, फिर आपने उसे 10% प्रॉफिट पर बेचते हो, और फिर आप उसी वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचते हो। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का है, 105 का। वापस चेक करते हैं। ₹700 की वस्तु, इसका 10% लाभ निकालो, कितना आ रहा है, ₹70। फिर से ₹700 की वस्तु, इसका 25% लाभ निकालो, कितना आ रहा है, 175। इन दोनों का अंतर देखो क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 175 में से 70 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 105। और यही अपने पास सवाल कह रहा है कि इनका डिफरेंस जो है वो कितना है, ₹105 है। बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस टाइप का सवाल है जो बनने की ज्यादा संभावना भी है भाई। क्योंकि देखो, आपको डिफरेंस में, इसमें देखो सवाल बहुत ही इजी आता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि वो जब ये 2 चीजें देता है तो हम यहाँ पर कंफ्यूज वो आपको कर सकता है, या फिर ये तीसरी चीज देगा उसमें कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपने लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ लिया,
अगर सवाल की लैंग्वेज को आपने अच्छे से पकड़ लिया तो आप मात्र 15 से 30 सेकंड में सवाल को सोल्व कर सकते हो। लास्ट 30 सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर अंदर आपकी स्पीड अच्छी है तो सवाल आप सोल्व कर सकते हो। सबने नोट कर लिया होगा एक बार के लिए, या फिर आप देख लेता हूं, वापस समझा देता हूं। सवाल में देखो, अपने पास अपन ने माना कि अपने पास क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए। ये चीज मैंने मानी है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है, मैं 10% लाभ पर उसे बेचूंगा तो मैं उसे एसपी क्या होगा, एसपी होगा 110। अगर 100 रुपए की वस्तु है, 25% लाभ पर बेचूंगा तो एसपी होगा 125। इन दोनों का मैं डिफरेंस देख रहा हूं तो कितना मिल रहा है, 15। लेकिन सवाल तो कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 105। तो हम कहेंगे कि 15 किसके बराबर है, 105 के। 100 की वैल्यू आपसे पूछी है तो 100 का मान अपन निकाल लेंगे, 15 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आएगी, और 100 की वैल्यू के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ जाएगी, सीधी आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है, देखो, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8,800 रुपए दिए हो तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। देखो ये क्या हो रहा है, आगे से आगे बेचा जा रहा है। पहली बात कह रहा है कि राम ने कोई वस्तु खरीदी और राम ने बेच दी हरि को, और फिर हरि ने आगे बेच दी किसी और को। हरि ने बेची है किसको, सोहन को। अब देखो, अपन ने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तब मैंने कहा था कि एक ही चीज, एक ही मूल्य है, वो क्रय मूल्य भी हो सकता है और विक्रय मूल्य भी हो सकता है। सवाल ये कह रहा है कि राम ने वस्तु को 10% लाभ पर, प्लस करेंगे 10% लाभ पर हरि को बेच दी। हरि ने 20% का घाटा खाया और किसको बेच दी, सोहन को बेच दी। अब देखो, सोहन ने उस वस्तु के रुपए कितने दिए, 8,800 रुपए दिए। सोहन ने ये रुपए दिए हैं, मतलब सोहन के लिए क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। सोहन के लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, क्योंकि उसने वस्तु को खरीदा है तो सोहन के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। लेकिन यही चीज हरि के लिए क्या हो गई, हरि के लिए ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो हरि की कॉस्ट प्राइस अपने को पता नहीं है, लेकिन हरि की सेलिंग प्राइस अपने को क्या है, पता है कि इसने 8,800 में बेची है, इसीलिए तो सोहन ने 8,800 में खरीदी है। अब हरि ने खुद के जो पैसे थे, इसने जितने में खरीदी उसका 20% घाटा खाया है, मतलब इसने जो जितने में खरीदी उसका 80% वैल्यू इसको मिली है। तो इसकी 80% वैल्यू क्या है, ये वाली है। जो हरि ने, हम मान लेते हैं कि हरि ने 100 रुपए में खरीदी हो, तो 20% का घाटा खा के हरि कितने में बेचेगा, 80 रुपए में बेचेगा। तो हरि के 80 रुपए किसके बराबर है, 8,800 के बराबर है। तो हरि के हिसाब से 80 रुपए जो है वो 8,800 के बराबर है। हरि के 100 रुपए का मान जो अपन कॉस्ट प्राइस हरि की देखेंगे वो कितनी आ रही है, 8,800 बट्टा करेंगे 80 गुणा करेंगे 100 से। यहाँ पर देखेंगे 8 से भाग देंगे तो 11 बार, 1 0 और 3 0 और आगे लग जाएंगे। ये हो गई किसकी, हरि की कॉस्ट प्राइस की। हरि ने इतने रुपए में खरीदा था उस वस्तु को। तो यहाँ पर आ गया कि हरि ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, 11,000 रुपए में खरीदा था। हरि ने 11,000 रुपए में खरीदा, 8,800 में बेचा है, इसलिए सोहन ने 8,800 में खरीदा है। अब फिर आगे आएंगे कि राम ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था, ताकि उसने हरि को कितने में बेचा है। अब देखो, हरि के लिए ये क्या है, खरीदने की प्राइस है, क्रय मूल्य है, लेकिन राम ने इतने में बेचा है तभी तो इसने इतने में खरीदा है।
तो राम के लिए ये क्या हो जाएगी, राम की सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगी 11,000 रुपए। लेकिन सवाल कह रहा है राम ने 10% प्रॉफिट लिया है। हम मानेंगे कि राम ने जो है 100 में खरीदी थी, 10% प्रॉफिट ले रहा है, मतलब इसने 110 में बेची है, और ये 110 जो है वो किसके बराबर है, 11,000 के बराबर है। तो राम की सीपी अपन निकालेंगे तो हम कहेंगे कि 11,000 जो है वो 110 के बराबर थे। यहां से अपन 100 का मान निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, ये 11 से ये कटेगा 100 बार, यहां से जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो आएगी 10,000। हुआ ये कि राम ने जो है वो वस्तु 10,000 में खरीदी थी, और राम ने 10% प्रॉफिट लिया। 10,000 का 10% 1,000 रुपए होता है। 10% प्रॉफिट लेके हरि को बेच दी, हरि ने उसको 11,000 में खरीदा, हरि ने उस पे 20% घाटा खाया, और ये वस्तु कितने में बेच दी, सोहन को 8,800 में बेच दी। इसी टाइप का सवाल बनता है, और फिर पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है। ये डिफरेंस पूछे तो अपन 10,000 में से 8,800 घटाएंगे, डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1200 का। और राम की तरफ से अगर परसेंटेज देखें तो यहाँ पर कितना घाटा हो रहा है, 12% का। अगर राम सीधा सोहन को 8,800 में ये वस्तु बेचता है तो राम को 12% का घाटा होगा, लेकिन हरि को कितना हुआ है, 20% का घाटा हुआ है। तो ये लगातार सवाल है। लगातार सवाल के लिए एक चीज ये भी बन सकती है, या इसे देखो दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो अपन कहेंगे कि राम ने 100 में खरीदी थी, राम ने 110 में बेच दी। देखो यहां करेंगे कि 100 रुपए की चीज थी, राम ने इसको 110 में बेच दी, तो 110/100 कर देंगे। फिर आगे जो है वो हरि ने इसको 20% घाटा खाया, मतलब 20% हटा दो, 80% में फिर से बेच दी, और ये चीज जो है वो 8,800 के बराबर है। इसे जब सोल्व करोगे तो अपने पास आएगा कि राम का जो है 100x मान सकते हो यहाँ पे, तो x की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, और वो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, 10,000 होगी। तो यहां से जो है आपके पास क्या मिलेगा, सीधा जो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये मेथड भी लगा सकते हो और ये मेथड भी लगा सकते हो। देखो क्वेश्चन की थ्योरी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि थ्योरी में टाइम लगेगा। अगर आप कहते हो तो मैं थ्योरी भी लिख दूंगा, लेकिन मैं सवाल 2 से 3 बार बोल देता हूं, जिससे हो सकता है आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। और अगर लगता है तो आप कहोगे तो मैं सवाल भी लिख दूंगा। देखो ये जो सवाल है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सवाल बहुत अच्छा है और सवाल पूछने के 100% चांस है। इस टाइप के सवाल छोटी या बड़ी एग्जाम जो भी अपने पास आती है उसमें अगर लाभ आनी है तो वो ज्यादा कोशिश रहती है कि ये सवाल पूछा जाता है। इस सवाल को आप करोगे तो आपके पास कितने मेथड है, 2 से 3 मेथड में आप इस सवाल को कर सकते हो। 2 से 3 मेथड से आप इस सवाल को कर सकते हो। और 2 से 3 मेथड क्या है, पहले तो आप मान सकते हो कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपए है, और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 25 रुपए होगा, और 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपए होगा। क्योंकि देखो अपन मानेंगे क्या, एक वस्तु का क्या है क्रय मूल्य, वो 1 रुपये है, तो
20 वस्तु, देखो इसने बेची कितनी है, 20 वस्तु बेची है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 20 रुपए होगा। और 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 25 रुपए होगा। लेकिन यहां पर देखो ये क्या कर रहा है कि 20 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर बेचा है। विक्रय मूल्य कितना है उसका, 20 रुपए। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बतानी है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपके पास कितना होगा, 25 रुपए होगा, क्योंकि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 रुपए है और बेची उसने 20 वस्तु है। देखो सवाल में ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट यही है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि माने किसको, वही दिक्कत होगी। अपन यहाँ पर देखेंगे, देखो बेची किसको है, बेची उसने 20 वस्तुएं बेची है, मतलब अपने को 20 वस्तुओं की वैल्यू प्राप्त करनी है। अब 20 वस्तुओं को खरीदोगे कितने में और 20 वस्तुओं को बेचोगे कितने में। 20 वस्तुओं को बेचने के लिए 25 वस्तुएं जितने में आपने खरीदी है, ये सवाल कह रहा है कि आपने 25 वस्तुएं 25 रुपए में खरीदी है और 25 रुपए में आपने 20 वस्तुएं बेच दी। मतलब ये हुआ कि आपने उसका सेलिंग प्राइस 20 वस्तुओं का कितना आ गया, 25 रुपए, और 20 वस्तुएं खरीदी कितने में, 20 रुपए में, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 20 रुपए। अब देखो सेलिंग प्राइस 25 रुपए, 25 में बेचा है, 20 में खरीदा है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ, खरीदी कितने में, 20 में। हमेशा क्रय मूल्य पर गणना होगी 20 बट्टा गुणा में करेंगे 100, ये यहां से 5 बार कटेगा, 5 से 5, 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ है। देखो दोनों चीजें आपके पास आनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य के लिए आपके पास सीधा है कि विक्रय 20 वस्तुएं आपने बेची है, जितने में आपने 25 वस्तुएं खरीदी थी उतने में आपने 20 वस्तुएं बेची है। मतलब ये हुआ कि विक्रय मूल्य तो अपने पास मिल जाएगा जब आपको क्रय मूल्य का पता होगा। अब क्रय मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य के लिए हम मान लेंगे कि एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 25 वस्तुएं खरीदने के लिए 25 रुपए लगाएंगे अपन, और 25 रुपए खरीदने में लगा दिए, और ये कह रहा है कि आपने बेची कितनी है, 20 वस्तुएं। अब जो गणना करेंगे वो अपन 20 वस्तुओं पे करेंगे, गणना 20 वस्तुओं पे करेंगे कि ये 20 वस्तुएं अपन ने खरीदी कितने में और ये 20 वस्तुएं अपने बेची कितने में। क्रय मूल्य आपने 1 रुपए माना, तो 20 वस्तुएं 20 रुपए में खरीदोगे, और बेचते समय आपने कहा कि मैंने 25 वस्तुएं खरीदी थी, उतने रुपए में मैंने 20 वस्तुएं बेची है। मतलब सेलिंग प्राइस उसने सीधा न देके उसने क्या कहा है, वस्तुओं में सेलिंग प्राइस दे दी है। इस टाइप में अपन क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस देखेंगे कि अपन ने 25 वस्तुएं कितने में खरीदी, तो 25 वस्तुएं 25 रुपए में खरीदी, इसलिए 20 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 25 रुपए हो गई, और 20 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 20 रुपए हो गई। यहां से अपन देखेंगे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, और ज्यादा है तो क्या हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर सेलिंग प्राइस कम होती तो यहाँ पर क्या होता, लॉस, और लॉस का फिर परसेंटेज वही सिस्टम होता कि परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो यहाँ अपन प्रॉफिट या लॉस ऊपर रखेंगे, नीचे की तरफ अपन हर में जो है वो सीपी रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो अपने को क्या होगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत मिल जाएगा। इसी सवाल को दूसरे मेथड से करते हैं, ये मानने वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा। जो चीज दी है वो एज इट इज लिख दो। इसने कहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 25 सीपी बराबर किसके है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो 20 एसपी लिख दो। अब सीपी बट्टा एसपी का रेशियो ले लो, तो यहां से सीपी बट्टे में करेंगे एसपी, इस तरफ रहेगा 20, बट्टे में आ गया क्या, 25। अब सीधा देख सकते हो कि उन वस्तुओं का क्रय मूल्य तो है 20 और उन वस्तुओं का विक्रय मूल्य है 25। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के अनुपात आपके पास आ गए। सीधा आप देख सकते हो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। यहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा,
और लाभ प्रतिशत जब निकालना है तो हम लाभ की गणना करेंगे पहले। तो 25 में से 20 निकालेंगे तो कितना हो रहा है, 5 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है, सीपी क्या है 20, तो 20 पे हो रहा है, गुणा करेंगे 100 से। यहां से देखो ये सेम वापस वही हो रहा है, ये 25% आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये वाला तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा इस सवाल के लिए। आपको ये नहीं पता होगा कि क्रय मूल्य पर माने या विक्रय मूल्य पर माने, इसमें मानने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये एक इक्वेशन है, जैसा सवाल कह रहा है वैसा वैसा आपने को क्या करना है, लिख देना है। अब देखो दूसरा वापस फिर से देखते हैं, इसी टाइप का सवाल है और सवाल ये कह रहा है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहां पर है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो सेम सिचुएशन है, इस बार देखो क्या कह रहा है, 18 वस्तुएं हैं, इनका क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुएं हैं, उनके विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 सीपी बराबर 20 एसपी हो गया, सीपी बटा एसपी का रेशियो ले लो, ये आ जाएगा 20/18। देखो इनको काटना नहीं है, अपने को काटना नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दो। अब देखो सीपी तो है 20 और एसपी है 18, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यहां पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, देखो सीपी ज्यादा है और एसपी कम है, सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो यहाँ लॉस हुआ है, और लॉस कितने का हुआ है, 2 का लॉस हुआ है। किस पर हुआ है, 20 पर हुआ है, गुणा कर दो 100 से, 20 पंजे 100, ये हो गया 10%, और 10% क्या हुई है, आपको हानि हुई है। तो ये सवाल जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इन सवालों के पूछने पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक ही चीज मिलेगी आपको, ये जो रेशियो बनता है इसमें अगर आपने सही से बना लिया तो आपको न तो मानने की जरूरत है कि अपन क्रय मूल्य माने या विक्रय मूल्य माने, सीधा सवाल बन जाएगा। सीपी बटा एसपी का रेशियो ले लो, रेशियो लेने पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो अपने को यहाँ से पता चल जाएगा, और प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हमेशा सीपी पर निकलता है, यहाँ से सीपी की वैल्यू उठा लेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है उसको ऊपर रख लेंगे, और सीपी से भाग देते हुए गुणा करेंगे 100 से, तो प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज जो है वो अपने पास आ जाएगा। इसमें एक सवाल और देखते हैं, देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत जो है वो अपने को बताना है। देखो फिर से वही 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बटा एसपी फिर से देखेंगे कितना आ रहा है, 25/10, 25/10 हो रहा है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 का, किस पे आ रहा है, 25 पे, गुणा कर दो 100 से। कैलकुलेशन तो यही होगी, लेकिन प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वह देखने के लिए अपन देखेंगे इनका अंतर। देखो एसपी ज्यादा है या कम है, एसपी छोटा है, मतलब क्या होगा, लॉस होगा, तो हानि प्रतिशत जो है वो यहाँ से मिलेगा 25 का 100 में 4 बार और 15 चौके 60, मतलब 60% आपको क्या होगी, हानि होगी। देखो एक सवाल और देखो, ये होगा कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि देखेंगे। तो देखो यहाँ से फिर से वही 25 सीपी किसके बराबर होगा, 30 एसपी के, सीपी बटा एसपी 30/25। इस बार देखो क्या हो रहा है, सीपी ज्यादा है मतलब लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत अपन देखेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए लाभ कितने का हो रहा है, 30 रुपए की चीज है,
और 25 रुपए में आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। लाभ नहीं होगा, यहाँ पर हानि होगी। 30 रुपए कॉस्ट प्राइस है उसकी, 30 रुपए में खरीदा है और 25 में बेच रहे हो, मतलब हानि हुई है। और हानि प्रतिशत आप निकालोगे, 5 रुपए की हानि हुई है। किस पर हुई है, 30 रुपए पर। गुणा कर दो 100 से। यहाँ देखेंगे ये आ रहा है 100/6, जिसे आप लिख सकते हो 50/3। भारतीय 48, फिर से 2/3, तो 12 से ही 2/3% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। इसमें अगर सीधा पूछा जाता है अपने को हानि होगी या लाभ, तो ये यहाँ तक ही होगा। यहाँ पर ही आपको पता चल जाएगा कि लाभ होगा या हानि होगी। ये रेशियो की लाइन लिखेंगे और रेशियो में बदलते ही अपने पास क्या होगा, पता चल जाएगा। सीपी ज्यादा है तब तो हानि है, और सीपी कम है तब क्या है, लाभ है। परसेंटेज के जो सवाल बनते थे वो अपन ने पिछली क्लास में ही देख लिए थे। आज जो प्रॉफिट लॉस वाले सवाल जो है अपन ने देख लिए। अब जो अगली क्लास होगी उसमें अपन नया टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दो। धन्यवाद।